नमस्ते। बात करते हैं अंबानी अडानी को गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर जो सपोर्ट दिया है। लोगों को लगता है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, हाँ प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट का पूरा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही अंबानी अडानी को सौंपने का एक षड्यंत्र हो रहा है। जैसे देखो, अडानी को बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन दी गई, बरोबर। अडानी तो खुद बिजनेसमैन है, वो अपने पैसे से कमा के जितना भी उसको ज़रूरत है वो उसके हिसाब से खरीद सकता है। अगर अडानी जैसे इंसान को, इतने बड़े रईस इंसान को तुम इतने सस्ते दामों पर ज़मीन दे सकते हो, तो मुझे बताइए हमारे देश में कई ऐसे गरीब इंसान हैं, गरीब लोग हैं, जो बहुत सी बस्तियां ऐसी है जिनके पक्के मकान तो है लेकिन वो ज़मीन उनके नाम पर पे नहीं है, और वो जो महंगी महंगी ज़मीनें मिलती है वो ज़मीनें लेना उनके बस की बात नहीं है। तो जहाँ पर कहीं पे सस्ता या फिर जहाँ पे भी वो अपना गुजर बसर कर सके वहाँ पे वो अपने मकान बना के रहते हैं। कहीं कुछ ज़मीन सरकार के अंडर में होती है, कुछ फॉरेस्ट के अंडर में होती है, फॉरेस्ट भी सरकार के अंडर में होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग अपनी बस्तियाँ बसा करके, बहुत सी बस्तियाँ शहरों में भी आती है, लेकिन वो उनका जो वो होता है उन पे या तो सिर्फ वो टैक्स भर सकते हैं या तो कुछ एक छोटा सा नोटरी बना करके वो अपना घर बना के रह सकते हैं। लेकिन जो 100% जिससे रजिस्ट्रेशन होता है वैसा रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे नहीं होता, वो ज़मीन उनके नाम पे नहीं होती है। और बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ होती है जो वहाँ पे तो उनका कुछ भी नहीं होता है। तो उनको झोपड़पट्टियों में वो जो ज़मीन है वो ज़मीन और उनको पक्के घर बना करके देने का गवर्नमेंट का एक कर्तव्य बनता था। जिनके नाम, जहाँ पे लोगों ने बस्तियाँ बसाई है, जिनके नाम पे अब उनकी ज़मीन नहीं है, उनको उनकी ज़मीन सौंप सकती थी, ये भी कर सकती थी ना। तो लोग खुद सक्षम बन सकते थे, लेकिन लोगों के ना सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, लोगों को ना किसी भी तरह से सक्षम बनाने पर भी ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। जनता को सिर्फ इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए कि बहुत सी जगहों पर अडानी को ज़मीन देने पर विरोध हुआ था, लेकिन सिर्फ इस बात को पर विरोध ना करते हुए इस बात की मांग भी करनी चाहिए कि बहुत से लोगों को अपने नाम पर जो ज़मीन नहीं है तो वो ज़मीनें उनके नाम पर कर दी जाए। क्योंकि कल अगर देखो प्राइवेट हाथों में अगर सरकार सौंप दी जाती है तो आम इंसान का क्या होगा। और अगर जब सरकार नहीं चला पा रही है तो प्राइवेट इंसान क्या ही चला पाएगा। तो ये भविष्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए हर इंसान ने। और हमारे देश की जो परिस्थिति है उसमें आक्रामकता थोड़ी सी हम कम करके शांति से हम कैसे हमारे आम इंसान के भले के लिए कार्य कर सकते हैं, वो हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। बाकी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।